जिस कर्म के करने से सुख मिलता है वह कर्म नहीं किया, इसलिए अब तक सुख नहीं मिला। कौन ऐसा कर्म है जो अब तक मैं नहीं किया? कौन ऐसा कर्म है? वह एकमात्र कर्म भगवान का भजन है। भगवान के भजन को छोड़कर हम लोगों ने सुख के लिए सारे कर्मों को किया। अलीगढ़ में मेरा प्रवचन चल रहा था, एक माई उठकर खड़ी हो गई, आप क्या कहते हो, भगवान का भजन करने से सुख मिलता है? हम तो इतने भजन किए कि तू भी नहीं किए होगे और अब तक हमें सुख नहीं मिला। 40 साल से हम भजन कर रही हैं, अब तक सुख नहीं मिला। आप कहते हो सारे कर्म किए, भजन नहीं किए, इसीलिए सुख नहीं मिला। हम 40 साल से भजन कर रही हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ, यह माई कहाँ से आ गई? मेरा प्रवचन है वो कौन सुनेगा? माई कहती है 40 साल से मैं भजन कर रही हूँ और मुझे सुख नहीं मिला। भगवान का भजन करने से सुख नहीं मिला, यह कहने वाली एक माई। मैंने उस माई को कहा, माई यह बताओ तुम किस तरह से भजन कर रही हो? तब वह माई कहती है, किस तरह से भजन कर रही हो? 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी में नहा लेती हूँ, इतनी बड़ी फूल की साजी है, उस साजी में फूल सजा लेती हूँ, बिल्वपत्र सजा लेती हूँ, तुलसी सजा लेती हूँ, अच्छा धूप दीप सब सजा लेती हूँ, कुछ खुले पैसे रख लेती हूँ और पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर हैं, जितने पानी हैं, जितने पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितने मंदिर हैं, सब में थोड़ा थोड़ा करते करते 33 करोड़ देवता का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक दिमाग में है किसी को नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ा सब जगह अच्छा धूप दीप देते हुए 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतना भजन? तब मुझे बात समझ में आ गई, इस तरह का भजन इन लोगों का चल रहा है। मैंने कहा माई 40 साल से भजन कर रही हो और अब तक सुख नहीं मिला। हमें तो उम्मीद है यदि इसी तरह से तुम्हारा भजन चलता रहेगा तो 2-4 साल में गठिया बात भी पकड़ने वाला है। महाराज फिर आप कहते हो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, भजन करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैंने कहा माई भजन हाथ करता है, अब तक तो तू हाथ से भजन कर रही हो, भजन पैर से होता है, अब तक तू पैर से भजन कर रही हो, पूरे अलीगढ़ घूम रही हो। भजन आँख से होता है, भजन कान से होता है, भजन मुंह से होता है, भजन जीभ से होता है। तो महाराज भजन किस से होता है? मैंने कहा भजन मन से होता है। तुम तो हाथ से भजन कर रहे हो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मन कहाँ है पता नहीं। एक सज्जन ने तुलसीदास जी महाराज से शिकायत कर दी, आप कहते हो संत का संग करने से, सत्संग करने से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संत संग का अच्छा रंग मन पर चढ़ता है। हम तो नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग तै ना लागा हरि रंग। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग
तुलसी याह वियोग तै ना लागा हरि रंग। तुम तो तन से सत्संग कर रही हो, तुम तो तन से भजन कर रही हो। भजन होता है मन से। जब मन से भजन होने लग जाएगा फिर तो एक एक रोम से भजन होगा, रोम रोम से भजन होगा। फिर तो जो भी कर्म तुम्हारे शरीर से होंगे वे सारे कर्म भजन ही कहलाएंगे। फिर तो आँख भी भजन करेगा, कान भी भजन करेगा, लेकिन भजन होता है मन से। आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं अधिक से अधिक व्यापार करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा मैं व्यापार की बात सुना देना चाहता हूँ। व्यापारियों को और क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए, लाभ चाहिए। जिनके पास जाइए, महाराज इस बार घाटा पड़ गया, घाटा लग गया, सबको मुनाफा चाहिए, लाभ चाहिए। तो लाभ की बात मैं सुना देता हूँ। परमात्मा की भक्ति करना यह भी एक व्यापार ही है, और यह ऐसा व्यापार है कि कभी घाटा नहीं लग सकता। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम। बाहर की पूजा करने से अच्छा तिल धूप दीप आदि के द्वारा देवी देवताओं की पूजा करने से जितना फल मिलता है उससे 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है जिस देवता की इन सब चीज़ों से आप पूजा कर रहे हैं उस देवता के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाए, आँखों को बंद कर लें, तो बड़े प्रेम से उस देवता की आप स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, जो आप जानते हैं बड़े प्रेम के साथ हाथ मुंह बंद करके आँखों को बंद करके प्यार से उस देवता की स्तुति करें। बाहर की पूजा करने से जितना फल मिलेगा उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। और आपको करोड़ चाहिए, सुनिए, स्तोत्र कोटि समंग जपः। अपने इष्ट की, अपने देव की स्तुति गायन करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है यदि उस देवता के नाम का अंदर ही अंदर जप किया जाए, सुमिरन किया जाए। केवल अंदर ही अंदर नाम का सुमिरन चलता रहे, स्तुति गायन से करोड़ गुना अधिक फल। और आप लोग चाहते हैं तो सुनिए, जप कोटि समो ध्यानम। जिस देवता के नाम का आप अंदर ही अंदर सिमरन कर रहे हैं उस देवता का अंदर में ध्यान करने से करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। जैसा रूप उस देवता का बाहर में है वैसे रूप का अंदर में चिंतन किया जाए, उस रूप को अंदर में देखने की कोशिश की जाए। वह रूप जब अंदर में दिखने लग जाएगा तो जप करने से करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। और आप लोग चाहते हैं ये करोड़ और बाकी है। ध्यान कोटि समोलय। जिस देव का अंदर में ध्यान किया जाता है
उस देव का ध्यान करते करते ध्यान में इतने डूब जाएं कि अपना भी ज्ञान नहीं रह जाए, बस उसी में लीन हो जाए। जैसे नमक की पुतली समुद्र में डाल दी जाए तो धीरे 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 वह गलकर समुद्र में ही मिल जाएगी, वैसे ही उस पवित्र रूप का अंदर में चिंतन करते करते उसी रूप में लीन हो गए। करोड़ गुना अधिक फल। ये करोड़ करोड़ गुना अधिक जो फल मिलता गया, कैसे? जैसे जैसे बाहर से भीतर की तरफ गए, वैसे वैसे करोड़ करोड़ गुना अधिक फल मिलता गया। भजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन बाहर बाहर का भजन करते हैं, भीतर जाने वाला भजन करते ही नहीं। भीतर चलो, बाहर के पूजा पाठ भी करो, लेकिन वहीं पूजा को समाप्त मत कर दो। इष्ट का गुणगान भी करो, फिर इष्ट के नाम का जाप भी करो, इष्ट के रूप का ध्यान भी अंदर में करो। ध्यान करते करते उस रूप में लीन हो जाओ।